आपको अब एक रियल टाइम स्टोरी बताता हूं अपने जीवन से। अच्छा, आपको क्या लगता है मेरी लाइफ कैसी रही होगी? मेरी लाइफ क्या लगता है आपको देख दाख के कि आज मैं 32 साल की एज में मैंने घर भी अचीव कर लिया, मैंने कार भी अचीव कर ली, एक बेटी भी है, 24-25 साल में शादी भी कर लिया। तो क्या लगती है मेरी लाइफ आपको? क्या लगती होगी, इजी रही होगी या टफ रही होगी मेरी लाइफ? अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्या लगती होगी आपको? कोई भी बता सकते हैं, क्या लगता है आपको? सब सब कुछ खुद करना तो बहुत टफ होता है। बिल्कुल। बहुत ज्यादा मेहनत करी होती स्टार्टिंग से ही। ओके, एक मेहनत करना बताओ बताओ। और कोई आसान कुछ मैंने क्या क्या किए होंगे? चलो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं कि आपको सोच के समझ के आएगा कि क्या लाइफ क्या हो सकती है। क्यों मैंने टॉपिक का नाम दिया था संघर्ष। देखो, आप जीवन में कभी भी सफल होना चाहते हो तो आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनना, आज आपको रियल टाइम स्टोरी से मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बहुत ध्यान से सुनना, इससे आपको सीखने को मिलेगा और आपको हिम्मत जरूर मिलेगी। संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए आपको भगवान कुछ नहीं देने वाला, ये मान के चलना। संघर्ष लिखा है हर किसी के जीवन में। जब श्री राम जी के जीवन में संघर्ष लिखा था, जब श्री राम जी के जीवन में संघर्ष लिखा था, वो भगवान थे। हम आप तो इंसान हैं। क्या हमारे जीवन में हमेशा हैप्पीनेस ही लिखी होगी? क्या नहीं लिखी होगी? जब श्री राम जी को कांटों में चलना पड़ा था, भगवान होके कांटों में चलना पड़ा था, एक हाथ अगर ऐसे करते तो पूरी दुनिया बदल जाती, उनको चलना पड़ा था, तो हम और आप कौन से खेत की मूली हैं? आप जरा सोचो। तो अगर इस दुनिया में आए हैं आप, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब आप संघर्ष किस हिसाब से करते हो वो बहुत डिपेंड करता है। चलो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, संघर्ष क्या होता है। क्या हुआ था कि जब मैंने बीटेक किया हुआ था, जब मैंने बीटेक किया हुआ था, लखनऊ से मैंने बीटेक किया था, और उसके बाद मैं बेंगलोर मूव कर गया था। लखनऊ से बीटेक करने के बाद मैं बेंगलोर जॉब के लिए मूव कर गया था। बेंगलोर में मेरी जॉब ही नहीं लग रही थी। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। क्यों नहीं जॉब नहीं लग रही थी? मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। मतलब मैं उतनी फ्रेंक मतलब फ्रिक्वेंटली के साथ इंग्लिश बोल ही नहीं पाता था। मैं जब बेंगलोर में मजेस्टिक बस स्टेशन पे उतरा भी था, तो मुझे किसी से मुझे बानासुर जाना था, तो मैं पहले ऐसे सोचता था मेरी इंग्लिश किस लेवल की, तो बड़े ध्यान सुनना। मैं कौन सी बस बानसवाड़ी के लिए जाएगी, पहले उसको डायरी पेन निकाला, हिंदी में लिखा कौन सी बस बानसवाड़ी के लिए जाएगी, अब उसको ट्रांसलेट कर लेता, विच बस विल गो फॉर बानसवाड़ी। फिर मैं किसी से पूछता था। इस लेवल के साथ मैं बेंगलोर में उतर रहा था। और आपको क्या लगता है, जॉब लगना वहां तो मुझे चपरासी की नौकरी भी कोई देने वाला नहीं था। सन 2013 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2013 की ये बात है। और मेरी जॉब नहीं लग रही, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, और 7वें महीने, 7th मंथ में मेरे पापा जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मतलब पैसे देना बंद कर दिए। बेटा भाई, तेरी जॉब नहीं लग रही है, ऐसा कर, तू घर आ जा। अब पैसे नहीं मिलेंगे तुझे यहाँ पे रहने के लिए, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। और मैं अपने चाचा जी के यहाँ वहां पे रहता था, वहां से मैं तड़ी पार हो गया। अब आप सोचो, मैं वो इंजीनियर था जिसके पास लैपटॉप था, बड़े ध्यान सुनना। मैं वो इंजीनियर था जिसके पास लैपटॉप था, जिसके पास स्मार्टफोन था, जिसके पास स्मार्टफोन था, पर जेब में पैसे 0 रुपए थे, नहीं थे मेरे पास पैसे। अब आप सोचो, अगर आपके पापा, आप कमा नहीं रहे हो पैसा और आपके घर वाले आपको बाहर कर दें, तो आप क्या करोगे? एक तो पापा घर बुला रहे थे, घर आ जाओ, हमारे घर में गल्ले का काम होता है, घर आ जाओ आप, गल्ले का काम करो, जो नौकर को 5,000 रुपये महीना देते हैं वो आपको देंगे। एक तो ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं संघर्ष करूं। करेक्ट? क्या ऑप्शन चूज करते हैं आप? अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लेते थे। मैंने संघर्ष का ऑप्शन चूज किया। जेब में पैसे नहीं थे, संघर्ष का ऑप्शन चूज किया। अब मैंने दोस्तों से पैसा उधार मांगना स्टार्ट किया कि भाई कुछ पैसे दे दे, लेकिन बहुत ईमानदारी थी मेरे अंदर। मैंने कहा कि पैसे ये सोच के देना कि जीवन में कभी वापस नहीं करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना, पैसे ये सोच के देना कि जीवन में कभी वापस नहीं कर पाऊंगा। आधे दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए, मैक्सिमम दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं भाई। और दूसरी दूसरी शर्त ये रख के, अगर मेरी जॉब लग गई, मैं स्टेब्लिश हो गया, तो तेरे पैसे भाई वापस कर दूंगा, ये सोच के पैसा दे। तो सारे दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए जिनके साथ हमने जीवन गुजारे थे। केवल एक दोस्त ने मुझे पैसा दिया था, नाम था राहुल। उसने पैसा दिया कि अंकित भाई तू ले ले पैसा, और हो जाएगा तो देना, नहीं तो मैं मान लूंगा। मेरे पैसे डूब गए। और उसके साथ मैंने रहना स्टार्ट किया। 3500 रुपए का मुझे रूम मिला था, 3500 रुपए का रूम था। और पैसे नहीं थे खाने के, रूम के तो पैसे हो गए, पैसे खाने के नहीं थे। तो फिर मैंने क्या स्टार्ट किया, मैं हफ्ते में 2 दिन व्रत रहना स्टार्ट कर दिया, हफ्ते में 2 दिन फास्ट रहना स्टार्ट कर दिया।
आपको पता है, अगर आप कोई बेंगलोर से बिलोंग करते हो तो हमारे नॉर्थ साइड भगवान जी का प्रसाद लड्डू का मिलता है, लेकिन बेंगलोर में प्रसाद खिचड़ी का मिलता है। तो मैं दो समय फास्ट इसलिए रहने लगना स्टार्ट किया, मैंने कहा खाने के पैसे वैसे भी नहीं है मेरे पास, दो समय फास्ट रहूंगा, भगवान के मंदिर जाऊंगा, 4-5 प्लेट खिचड़ी खा लूंगा। और यही करता था मैं। मंगलवार, शनिवार 4-5 खिचड़ी जाके खा लेता था, 4-5 प्लेट सुबह खिचड़ी जाके प्रसाद खा लेता था, 2 किलो मंदिर पैदल जाता था, पैदल। पैसे नहीं थे किराए के। 2 किलोमीटर पैदल जाता था। ये झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बिलीव करना, ये मेरे झूठ कोई भी बात नहीं है। ये रियल मैंने किया हुआ है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 4-5 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर पैदल जाता था, 2-4 प्लेट खिचड़ी खा के फिर पानी पी के, जितना होता पानी पी के चला आता था। और जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, जॉब लगी नहीं रही थी। इतने सारे कंपनीज के इंटरव्यू दे दिया, और एक कंपनी का इंटरव्यू मैंने 12 राउंड निकाले थे, टेली डीएनए कंपनी का नाम था। बोमन हल्ली में है ये टेली डीएनए कंपनी। इसका जॉब निकाला तो 12 राउंड निकालने के बाद मेरे सामने ऑफर लेटर था, 2.5 लाख रुपए का ऑफर लेटर था। लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया लास्ट में। उस दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं सुसाइड करने वाला था। भाई कर्जे हो गए थे, 1 लाख रुपए के कर्जे हो गए थे, 6 महीने के अंदर 1 लाख के कर्जे हो गए थे दोस्त के। और मैं सुसाइड करने पे आ गया था कि भाई सुसाइड कर लो, अब कुछ नहीं होने वाला है। मेरे पिताजी सही कहते थे कि मैं लंगड़े घोड़े पे रेस नहीं लगाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं सुसाइड करने वाला था। लेकिन सुसाइड करने जब मैं गया, तो मुझे ये लगा कि यार अगर सुसाइड कर लिया तो जीवन में एक एग्जाम्पल क्या सेट करके जाऊंगा। हो गया, कर लिया, इंजीनियर बन गए, यही हुआ। मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने एक बार फिर से मैं गांठ बांधा नहीं किया। मैंने कहा भाई मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। मैंने कहा चलो मैं बीपीओ की जॉब कर लूंगा, मैं पार्ट टाइम में कुछ और जॉब कर। तो मैं क्या करता था, मैं मैकडोनल्ड में काम करता था। मैकडोनल्ड, जहाँ राम मूर्ति नगर में मैकडोनल्ड है, पता नहीं वहां कोई रहता हो, तो मैकडोनल्ड में मैंने पार्ट टाइम में जॉब करना स्टार्ट किया। वहां पार्ट टाइम में करता तो दिन में जॉब ढूंढने जाता था, और बस का किराया भी नहीं देता था। मैं बस में फर्जी टिकट बना के घूमता था। इस तरह करके मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। 6,000 रुपए की फिर जॉब लगी थी मेरे मन की, जो मैं चाहता था। और उस दिन से मैं कभी पलट के नहीं देखा। आज भी मुझे पैसे की एक एक रुपए की कीमत पता है, एक एक रुपए की कीमत पता है। आज भी मैं हल्दीराम में जाके 200 रुपए कचौड़ी नहीं खाता हूं। क्यों? ऐसे नहीं कि मेरे पास औकात नहीं है 200 रुपए कचौड़ी खाने की, अरे मैं कभी भी खा सकता हूँ, बहुत पैसे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 200 रुपए की कचौड़ी की वैल्यू मुझे नहीं लगती है, क्योंकि मैं ये दिन देख के आया हूं, ये दिन देख के आया हूं। तो एक एक पैसे का मुझे बड़ा हिसाब रहता है कि जहां जरूरत हो उतना पैसा खर्च करना। तो संघर्ष तो मुझे करना पड़ा। तो आपको, आपके मोदी केयर बिजनेस में भी बहुत चैलेंज आएंगे, बहुत ज्यादा चैलेंज आएंगे। और भगवान आपको कुछ देने से पहले आपकी परीक्षा जरूर लेगा। चलो, परीक्षा क्यों लेता है भगवान, ये समझो। परीक्षा इसलिए लेता है कि आप उसके काबिल हो या नहीं, ये चीज जानने के लिए भगवान आपसे परीक्षा लेता है। देखो, कभी आपने पिक्चरों में देखा या कहीं अगर आपने रामायण पढ़ी हो, तो भगवान जिसको भी वरदान देने आते थे तो एक बार परीक्षा लेते थे उस वरदान को देने से पहले, क्या तुम काबिल हो। अगर आज आपको असफलता मिल रही है मोदी केयर में, आप सफल नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको यह सोचना है कि क्या आप मोदी केयर में अपना 100% दे रहे हो। जब भी आप सोते वक्त आंख बंद करना, आंख बंद करने के बाद पूरे दिन में यह सोचना, क्या आप जितना आज मोदी केयर के लिए कर सकते थे, क्या आपने उतना किया। और आपके दिल से अगर जवाब आए हाँ, तो सही है। और आपका दिल अगर बोले नहीं, आज तो तुमने गोला मारा हुआ है, तो फिर आपने धोखाधड़ी की है मोदी केयर के साथ। और मोदी केयर बिजनेस आपसे कुछ लेके नहीं जा रहा, बिलीव करो, कुछ नहीं लेके जा रहा। दे के बहुत कुछ जाएगा आपको, बहुत कुछ दे के जाएगा मोदी का। आज देखो, आज मैं कम भी काम कर रहा हूं, ज्यादा भी काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो मेहनत की है, एक मेरा पैसे इनकम का जरिया बना हुआ है। कुछ पैसे तो मुझे आ ही रहे, मैं ना काम करूं या ना करूं, लेकिन शुरुआत में मैंने बहुत काम किया है। और ये करना जी भी जानते हैं, हम लोगों ने बहुत काम किया है, हद से ज्यादा काम किया है हम लोगों ने। और अभी भी काम करने को तैयार है, अभी भी मौका मिलेगा तो बैट उठा के छक्का मारने को अभी भी तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ रूल बताता हूं, कुछ सिग्मा रूल्स बताता हूं, ये फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप कभी भी धोखा नहीं खाने वाले। सिग्मा रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बड़े ध्यान से सुनना। सिग्मा रूल,